तो इतने दिन से हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमने टू बी पढ़ा और टू हैव पढ़ा, तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा टू बी का होने के लिए प्रयोग होता है और टू हैव का पास होने के लिए होता है, ठीक है। अब जब इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो कुछ चीज़ें छोटी छोटी भी हम लोग बोलते हैं। जैसे अभी टू बी वर्ब हो रहा था, टू बी वर्ब का मतलब क्या होता है, बी मतलब होना वर्ब होता है जहाँ पे इजेमर आता है, लेकिन हम बी से भी सेंटेंस बना लेते हैं। इसके भी 3 फॉर्म होते हैं, बी, बीन और बीन, यही होंगे, बी, बीन, बीन। इसके भी 3 फॉर्म होते हैं, पहला फॉर्म बी, दूसरा फॉर्म बीन, तीसरा फॉर्म भी बीन ही होता है। अब देखिए, और एक फॉर्म और होता है आईएनजी फॉर्म, बीइंग, ठीक है। इसका मतलब होना ही है सबका, ठीक है। अब आईएनजी फॉर्म कहाँ लगाते हैं आपको पता ही है, इजेमआर के साथ लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। कई बार फॉर के साथ लगाना होता है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि कार चलाई जा रही है तो कार इज बीइंग ड्राइवन, ठीक है। तो उस प्रकार से अभी उतने आगे नहीं जाएंगे क्योंकि वो पैसिव वॉइस है। हम ये देख रहे थे बी के कुछ जनरली सेंटेंस भी होते हैं। बी का मतलब क्या होता है, होना, और हमने कहा बी हैप्पी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, खुश रहो। अगर मैं कहूं बी रेडी, क्या हो जाएगा, तैयार रहो। बी स्मार्ट, क्या हो जाएगा, बी स्मार्ट, चतुर रहो भाई, स्मार्ट रहो, है ना, बी स्मार्ट। बी रेगुलर, बी रेगुलर क्या हो जाएगा, रेगुलर रहो, बी रेगुलर, है ना। अगर मैं ये कहूं बी सिंसियर, सिंसियर रहो, लगनशील रहो, है ना। बी एक्टिव, सक्रिय रहो, ये नहीं कि बैठे हैं कुछ कर ही नहीं रहे, बी एक्टिव, सक्रिय रहो। बी लेजी, अच्छा आलसी रहो, उल्टा बनाओगे क्या, डोंट बी लेजी में बना लेंगे उसको, बी लेजी में नहीं बनाएंगे, ठीक है। बी पंचुअल, ये हो सकता है समय के पाबंद रहो, है ना। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो, है ना। बी, और बताओ क्या, बी केयरफुल, वेरी गुड, सावधान रहो, बी केयरफुल, ठीक है। तो देखो बी से भी कितने सेंटेंस बना देते हैं, बी केयरफुल, बी रेडी, बी सिंसियर, बी स्मार्ट, बी ऑनेस्ट, बी हैप्पी, बी रेगुलर, ठीक है ना। बी हेल्पफुल, मददगार रहो किसी के, बी हेल्पफुल, ठीक है। बी काइंड, दयालु रहो, बी काइंड, ये नहीं कि किसी को बिल्कुल गुस्सा नाक पे ही चढ़ा है बिल्कुल, है ना, तो क्या बोलेंगे, बी काइंड, बी काइंड। कुछ लोग जो है बड़े स्वार्थी होते हैं, वो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, पर कैसे होना चाहिए, बी काइंड। और बी क्यूरियस, मतलब जिज्ञासु रहो, बी क्यूरियस, सवाल पूछते रहो, सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे होता है, क्यूरियस। जो लोग जिज्ञासु होते हैं वो बहुत कुछ जान लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, पढ़ा दो माँ साहब, उन्हें कोई मतलब नहीं, वे तो आके बैठ गए, पढ़ा दिया तो ठीक, नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बी क्यूरियस, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, जैसे मान लो कोई पार्टिसिपेट करने जा रहा है, उसे लगता है कि मैं शायद नहीं जीत पाऊंगा, तो उसे क्या बोलोगे, बी कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरे रहो, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी, और क्या हो सकता है, एक आध और वर्ड बताइए, बी कॉन्फिडेंट जो हम जनरली आमतौर पर बोलचाल में बोलते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने बी कॉन्फिडेंट बोला, बी हैप्पी बोला, बी स्मार्ट बोला, बी क्लेवर, चतुर रहो, ठीक है। बी बी हैप्पी तो बोल ही दिया हमने, बी रेगुलर, बी सिंसियर, ठीक है। बी एक्टिव, बी अलर्ट, अलर्ट भी हो सकता है, कासस भी होता है, कासस मतलब होता है सावधान, बी कासस, सावधान होता है, बी काशस, बी अलर्ट, अलर्ट रहो, है ना। ये तो पता चला चोर आया घर में, घुस के सब कुछ ले गया, आप सो ही रहे, है ना। चलो अगला, अब अपन देखते हैं इसी का डोंट बी। डोंट बी मतलब मत रहो, मत रहो, या मत हो, मत हो, ऐसे मत हो, है ना, जैसे अपन कहते हैं ना। तो बताओ जरा कोई एग्जाम्पल बताते जाओ,
मत, डोंट बी लेजी, इन्होंने बताया डोंट बी लेजी, आलसी मत बनो, डोंट बी, डोंट बी, और बताओ कोई, डोंट बी मैड, डोंट बी क्रेजी, डोंट बी क्रेजी, सन की मत बनो, डोंट बी क्रेजी, ठीक है। कुछ लोग क्रेजीपन में ऐसे ऐसे काम कर देते हैं, जैसे कि गाड़ी चला रहे हैं, अभी पता चला कि एक लड़की बैठी, लड़का गाड़ी चला रहा, तो पता चला कि वो लड़की जो है फिसल के और गाड़ी और टायर के बीच में घुस गई, बेचारी छिल गई पूरी, देखा होगा रील में, है ना, गलत है। डोंट बी अपसेट, भाई उदास मत हो, डोंट बी अपसेट, मान लो एग्जाम मार्क्स कम आए एग्जाम में तो कोई बात नहीं, डोंट बी अपसेट, ठीक है। डोंट बी सीरियस, हाँ यार ठीक है, उसमें बी सीरियस बोल सकते थे आप, दूसरे वाले मामले में सीरियस रहो, डोंट बी सीरियस, गंभीर मत रहो, ठीक है, डोंट बी सीरियस, हैप्पी रहो। और डोंट बी, डोंट बी माइजर, कंजूस मत रहो, है ना, डोंट बी माइजर। और क्या हो सकता है, डोंट बी ओवर स्मार्ट, क्यों भाई सही है, ज्यादा ओवर स्मार्ट भी मत बनो, स्मार्ट तक ठीक है लेकिन ओवर स्मार्ट गलत हो जाता है, फिर ज्यादा ही हो जाता है, डोंट बी ओवर स्मार्ट। और बताओ, डोंट बी, डोंट बी एक्स्ट्रा, नहीं नहीं, ज्यादा, डोंट बी एक्स्ट्रा वेगेंट, हाँ ये हो सकता है, डोंट बी एक्स्ट्रा वेगेंट, डोंट बी टॉकेटिव, ज्यादा बातूनी मत हो, डोंट बी टॉकेटिव, डोंट बी चैटी, है ना, डोंट बी बुक बार में, बुक बार में मतलब, बुक बार में क्या हो जाएगा, बुक बार में मतलब हो जाता है कि किताबी कीड़े मत बनो, है ना। अच्छा, और देखते हैं, और बताओ भाई, डोंट बी, डोंट बी स्लो, ज्यादा स्लो मत बनो, है ना, डोंट बी लेट, है ना। और बताओ, डोंट बी फॉरगेटफुल, फॉरगेटफुल मतलब क्या होता है, भुलक्कड़, डोंट बी फॉरगेटफुल, ज्यादा भुलक्कड़ मत बनो, कोई भी बात बताई है तो उसे याद रखो, है ना, डोंट बी, डोंट बी क्या हो जाएगा, और इरेगुलर हो जाएगा, वैसे तो इरेगुलर, जो रेगुलर नहीं होते, डोंट बी इरेगुलर, पर रहने दो, और दूसरा लिख ले रहे अपन, डोंट बी सैड, अभी मैंने लिखा था अपसेट, अब मैं लिख रहा हूं डोंट बी सैड, ये भी बात हुई, दुखी मत हो, ठीक है, डोंट बी, क्या अनहैप्पी भी हो जाएगा ना, डोंट बी अनहैप्पी हो जाएगा, चलो लिख लो यही, क्यों नहीं होगा, दिमाग लगाते जाओ, दिमाग लगता है, डोंट बी ओवर थिंकिंग, हाँ ये भी हो जाएगा, डोंट बी ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचा विचारी करने वाले मत बनो, कुछ लोग बड़े ज़्यादा विचारी, मतलब विचार में ही लगे रहते हैं, थॉटफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते ही रहते हैं, ठीक है, डोंट बी, डोंट बी डाउन, डोंट बी स्लो, डोंट बी केयरलेस, थोड़ा लापरवाह मत हो, डोंट बी केयरलेस, ये तो लिख ही सकते हैं अपन, केयरलेस, डोंट बी केयरलेस, ठीक है, चलो ठीक है, काफ़ी है, बी